अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज हम मास्टर बजट का एक टॉपिक जो है कैश बजट उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि कैश बजट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और हम इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मौजूद है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कैश बजट के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। कि अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो, और अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर देना है तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये पता होगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को मतलब ट्रांसफ़र करना है कैश बजट में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है और उसका पैटर्न कुछ ये होता है कि आपने यहाँ पे पर्टिकुलर जो कि आपके नैरेटिव्स जो भी हैं वो यहाँ पे आप लिखते हो। फिर आपके यहाँ पे अमाउंट्स आती हैं, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4 और पूरे साल की, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। तो यहाँ पे अच्छा, बजट बेसिकली किसे कहते हैं, जो कि आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं। यहाँ पे आप जो है वो प्रिडिक्टेड अमाउंट्स लिख रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ प्रिडिक्शन लगाते हो कि मुझे जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो इतनी सेल्स होंगी नेक्स्ट क्वार्टर में, तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मुझे इतना कैश चाहिए होगा, ठीक है। या नेक्स्ट क्वार्टर में मेरे पास इतना इनफ्लो होगा और इतना आउटफ्लो होगा। अगर हो सकता है कि आउटफ्लो ज़्यादा हो तो मुझे जो है लोन लेना पड़ेगा उसको कैटर करने के लिए, और लोन पे जो इंटरेस्ट भी लगेगा उसकी भी अदायगी करनी है, ठीक है। हो सकता है कि मैं लोन जो है फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लेना पड़े और इंटरेस्ट की अदायगी मैं थर्ड क्वार्टर में करूँ, ठीक है। उस पर क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखते हुए इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। और बजट का मतलब यही होता है कि आप यहाँ पे प्रिडिक्टेड अमाउंट्स लिख रहे होते हैं, यानी कि आप एक प्लान कर रहे होते हैं कि भाई इतना खर्चा आना है, ठीक है। इस बिज़नेस में इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी सेल्स होंगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या क्या होती हैं आपकी, ये तमाम चीज़ें जो आपकी एस्टिमेट्स की बेसिस पे होती हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा है टोटल कैश रिसिप्ट्स, यानी कि ये कैश इनफ्लो है। पहले ही क्वार्टर में जो आपको 1 लाख का इनफ्लो होगा, दूसरे क्वार्टर में 2 लाख, तीसरे क्वार्टर में 3 लाख और चौथे क्वार्टर में 4 लाख का, ठीक है। और ये कैश की पेमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि आपने, जाहिर सी बात है, जब आप पूरा बिजनेस कर रहे होते हो तो आपके कुछ डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस होते हैं, आपके कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उनकी तमाम चीज़ों की जो पेमेंट्स होगी वो आपने करनी होती है। और ये तमाम की जो पेमेंट है वो कैश के, हार्ड कैश के थ्रू होती है, ठीक है। तो जब कैश बजट आप बनाते हो तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हो कि कितनी पेमेंट्स मुझे किस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। बाज़ वक़्त क्वेश्चन में हर चीज़ पर्टिकुलरली लिखी हुई होती है, मेंशन की हुई होती है। जैसे डायरेक्ट लेबर को इतना पैसा जाना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को इतना पैसा जाना है। और बाज़ वक़्त क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिखा होता है कि भाई कैश पेमेंट कितनी करनी है टोटल, ठीक है। मतलब उसमें लंबी नहीं की जाती है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें लंबी नहीं की हुई, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में अक्सर लंबी की जाती है कि हर पर्टिकुलर चीज़ में मतलब या हर पर्टिकुलर बजट को इतना पैसा जाएगा, ठीक है। तो वो आपने पर्टिकुलरली लिखना पड़ता है कैश बजट में। तो चलें यहाँ पे आपके पास टोटल कैश रिसिप्ट्स है, टोटल कैश पेमेंट है, और इसमें लिखा हुआ है कि द बिगिनिंग कैश बैलेंस इज 40,000। बिगिनिंग कैश बैलेंस भी आपके पास होता है, जैसे नया साल शुरू हो रहा है तो आपके पास कुछ हाथ में कुछ कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ योर बिगिनिंग कैश बैलेंस, जो कि पिछले साल का बचा हुआ कैश था, जो इस साल का बिगिनिंग है, लास्ट पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ठीक है। तो इसी ऐसा ही होता है। जैसे आपकी इन्वेंट्री होती है, ठीक है, पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, ठीक है। यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पिछले साल की होती है वो नए साल की ओपनिंग होती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप एक दुकान खोलते हो, दुकान के मैं जो सिंपल शॉप की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका माल जो पूरे साल का माल जो तमाम का तमाम नहीं बिकता, ठीक है। कुछ माल बच जाता है जो कि आपकी, उसको आप बोलते हैं ये भाई मेरी क्लोजिंग एंट्री है। अगर आपका ये जो साल है वो 2012 चल रहा हो, ठीक है, लेट्स सपोज। तो फिर 2013 आया, जब 2013 आया तो वो जो 2012 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी और वो 2013 में ओपनिंग बनी 2013 की, ठीक है। तो इससे ही जो कैश होता है जो आपके पास बच जाता है पिछले साल का, वो नए साल का ओपनिंग हो जाता है। तो आपके पास जो है पिछले साल का बचा हुआ कैश है 40,000 रुपीज़, ठीक है, जिसको आप बिगिनिंग कैश बोलोगे इस साल का। और फिर आपके पास है द कंपनी नीड्स एटलीस्ट 20,000 एज अ मिनिमम कैश बैलेंस, कंपनी कैन बोरो फ्रॉम बैंक एट 3% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। भाई कंपनी बोलती है कि उसको हर क्वार्टर में 20,000 की जो एंडिंग कैश बैलेंस चाहिए होगा, ठीक है। यानी कि हर क्वार्टर में भले ही पेमेंट कितनी भी हो, ठीक है, पेमेंट करने के बाद उसको 20,000 उनके अकाउंट में चाहिए कि बचे हुए हों, ठीक है। एंडिंग कैश आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी की पॉलिसी है।
अब इस पॉलिसी को वो कैसे भी करके फुलफिल कर सकती है। जैसे हो सकता है कि अगर कैश की ज़्यादा इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा हो और कैश आपके पास नहीं बचे बल्कि आपको उधार लेना पड़े, तो आपको उतना उधार लेना पड़ेगा कि आपके पास जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड कैश है, कैश एट एंड ऑफ द क्वार्टर, वो भी फुलफिल्ड हो जाए। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखा है 3% बैंक जो है मतलब इस पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है पैसे लैंड कर सकती, मतलब पैसे जो है बोरो कर सकती है। ठीक है, नॉट लैंड, सही है। एंड रीपे इट एट एनी क्वार्टर पार्शली और फुली। ठीक है, पार्शली या फुली कोई भी क्वार्टर में वो रीपेमेंट हो सकती है उसकी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैश रिसिप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 40,000 का, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था द कैश बिगिनिंग बैलेंस इज 40,000। ठीक है, या उसको बिगिनिंग बैलेंस भी आप बोल दो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करें। ठीक है, फिर आपके पास से टोटल कैश रिसिप्ट पहले क्वार्टर का हम पहले अच्छा दूसरे बजट्स में क्या होता था कि हम जो है तमाम की तमाम अमाउंट्स या तमाम की तमाम क्वार्टर्स फिल कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ रिसेंटली मैंने जो है अपना मास्टर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बनाया था, तो उसमें क्या किया था कि भाई डायरेक्ट लेबर इतने इतने तमाम के लिख लिए। ठीक है, इतने इतने तमाम के लिख लिए। लेकिन कैश बजट में आपने क्या करना होता है, आपने जो है सिंगल क्वार्टर को उठा के पूरा पूरा फिल करना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो एंडिंग होगा वो नए क्वार्टर का ओपनिंग होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी टोटल कैश रिसिप्ट्स। तो पहले क्वार्टर में कितने आए? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट कितने हुए? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए रिसिप्ट है, यानी इनफ्लो हुआ कैश का। ठीक है, अब टोटल कैश कितना हो गया? ओपनिंग आपके पास 40,000 पड़ा हुआ था और मजीद कैश आपके पास इस क्वार्टर आया कितने का? 1 लाख का। तो टोटल कैश आपके पास आ गया जेब में 1,40,000 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई कैश की पेमेंट कितनी की। ये टोटल मतलब टोटल कैश आपके पास इतना अवेलेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई पेमेंट हमने की कितनी की? 2 लाख रुपए की। 2 लाख कैश की पेमेंट हुई। तो टोटल कैश आपके पास 1,40,000 सा था और 2 लाख की आपने कैश की पेमेंट की आपको करनी पड़ी, मतलब इतनी कैश का आउटफ्लो इनकर्ड हुआ। ठीक है, तो 2 लाख जब आप इस पेमेंट करोगे तो आप जो है यहाँ पे डेफिसिट में पड़ जाओगे। कितने से? 60,000 के डेफिसिट में पड़ जाओगे। ठीक है, यानी कि ये अमाउंट जो है वो नेगेटिव में आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेफिसिट आ रहा है कितने का? 60,000 का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप उधार लोगे क्योंकि आपने जो है मिनिमम कैश का जो एंडिंग बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है कितना? 20,000 तक का। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे पहले मैं इस तरीके से लाइनें मार लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सम होकर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोन बोरो करेंगे। ठीक है, लोन लेंगे। अच्छा, तो हमें लोन इतने तक का चाहिए कि जब हम 60,000 की पेमेंट कर लें उसके बाद भी हमारे पास 20,000 बचे हैं एज एन एंडिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो लोन 60,000, तो मैं ऐसी क्या अमाउंट लूँ कि मेरी ये 60,000 की भी जो है ये खसारा जो है ये भी पूरा हो जाए, प्लस मेरे पास 20,000 और ज़्यादा कैश भी बचे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कितना कैश बचना है मेरे पास? 20,000 कैश बचना है। ठीक है, और 60,000 कैश की पेमेंट करनी है, यानी कि मुझे कितनी की टोटल बोरो कितना करना पड़ेगा? टोटल 60 + 20 इज इक्वल टू 80,000। 80,000 जब मैं पूरे बोरो करूँगा तब मैं 60,000 का खसारा भी पूरा कर पाऊंगा और 20,000 की एंडिंग कैश बैलेंस मेरे पास हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लोन ले लिया कितने का? 80,000 का। ठीक है, 80,000 का लोन ले लिया। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री डाल लेते हैं क्योंकि इस साल जो हमने इसको वापस नहीं किया तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 0 ही आया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एंडिंग कैश कितना बच गया? एंडिंग कैश लिख लेते हैं यहाँ पे। एंडिंग कैश कितने का बच गया? 20,000 का। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, 20,000 का कैश आपके पास बच गया। ठीक है, ये 80,000 प्लस में -60,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये 20,000 अब शिफ्ट हो जाएंगे आपके सेकंड क्वार्टर की ओपनिंग बैलेंस में। ठीक है, ये आपके एंडिंग है फर्स्ट क्वार्टर के, नेक्स्ट क्वार्टर के ओपनिंग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बात बताना काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पे देखें अगर आप लिखा है कि एज अ मिनिमम। ठीक है, एज अ मिनिमम 20,000 तक मिनिमम पड़ा होना चाहिए। अब मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि एंडिंग कैश बैलेंस ज़रूरी नहीं है कि एंडिंग कैश बैलेंस यहाँ पे सब के सब 20,000 है, कितने भी आ सकते हैं, बस 20,000 से कम ना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? एटलीस्ट 20,000, एटलीस्ट या तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 आनी चाहिए
और मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन क्या मैटर करता है कि एटलीस्ट 20,000 तक होने चाहिए, ठीक है। फिर मैक्सिमम कितने भी हो लेकिन मिनिमम 20,000 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट है कि 20,000 से कम आपके पास एंडिंग कैश नहीं होना चाहिए। फिर मैक्सिमम कितना भी हो, 40,000 हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सब जो आप 20,000 या 20,000 लेकर आएँ, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर पे आ जाते हैं। सेकंड क्वार्टर पे आपके पास सबसे पहले जो है एंडिंग कैश बैलेंस यानी कि यहाँ का ओपनिंग आ गया 20,000, ठीक है। सो 20,000 यहाँ पे ओपनिंग आ गया। फिर आपके पास कैश रिसिप्ट जो हुआ है कितने का हुआ है, कैश रिसिप्ट जो है यहाँ पे आपके पास 2 लाख का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख जो हम इसको इससे प्लस कर देंगे तो आपके पास जो टोटल कैश रिसिप्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2,20,000, ठीक है। फिर आपने कैश की पेमेंट कितनी करनी है इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में कैश की पेमेंट आपने करनी है 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख लेते हैं, 2 लाख, ठीक है। ये कैश की पेमेंट होगी। तो सरप्लस कितना बचेगा आपके पास, 20,000 का, ठीक है। अब इस 20,000 में हम क्या करते हैं कि क्योंकि मिनिमम 20,000 ही आना चाहिए, तो हम जो है इस साल जो है वो लोन वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डैश लगा लेते हैं, यहाँ पे भी डैश लगा लेते हैं, क्योंकि वापस नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 20,000। अब हम इस 20,000 को ये जो सेकंड क्वार्टर का एंडिंग है तो थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे भी आ जाता है 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कैश रिसीव हुआ थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में आपके पास 3 लाख का कैश रिसीव हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 लाख, ठीक है। तो टोटल कैश कितना हो गया, जब हम इसको 20,000 से प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3,20,000, ठीक है। तो और कैश की पेमेंट कितनी की इस क्वार्टर के लिए, इस क्वार्टर में हमने जो है वो 2 लाख की कैश की पेमेंट की, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ पे हम कर लिख लेते हैं किसमें, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सरप्लस कितना बचा आपके पास, 1,20,000 का, ठीक है। वो 3,20,000 में से 2 लाख गया तो 1,20,000 बच गए। तो यहाँ पे हम लोन को वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो लोन जो है लोन कितना आपने लिया था, 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम 80,000 को वापस कर देंगे, लोन वापस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम वापस करें तो उसको सूद के साथ वापस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इंटरेस्ट कितने में कितने उसकी चार्ज होगी, सिर्फ 3 क्वार्टर की, ठीक है। 3 क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर के एंड में जो है हम वापस करें तो 1 to 3 क्वार्टर, ठीक है। तो 4 पूरे साल की नहीं होगी, पूरे साल की यहाँ पे लिखा है कि पूरे साल की 3% है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3%, फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 डिवाइड बाई 4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो 8 लाख में से का 3% निकलेगा उसका भी हम जो है वो 3:4 कर लेंगे, यानी कि उसके पूरे 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो है निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब हम आगे यानी कि ये बता रहे हैं कि हम 4 क्वार्टर में से सिर्फ 3 क्वार्टर की इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वल टू करते हैं तो आपके पास आएगा 1,800, ठीक है। तो 1,800 आपका यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। ये भी माइनस में क्योंकि ये भी लेस होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो एंडिंग कैश बैलेंस बचेगा, लेट्स कैलकुलेट दैट। आपके पास 1,20,000 है, ठीक है। उसमें से आपने लोन वापस कर दिया 80,000 का, लोन पे जो इंटरेस्ट लगा उसकी पेमेंट कर दी जो कि 1,800 रुपीज़ है। तो आपके पास टोटल कैश एंडिंग बच गया 38,200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 38,200, ठीक है। अब ये जो एंडिंग है 4 ईयर का, चौथे साल का जो है ये ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है, 38,200। और कैश की रिसिप्ट यहाँ पे कितना हुआ है 4th ईयर में, 4 ईयर में आपके पास 4 लाख का कैश रिसिप्ट हुआ, ठीक है। पूरा सवाल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। टोटल कैश रिसिप्ट 4 क्वार्टर में 4 लाख का कैश रिसिप्ट हुआ, तो यहाँ पे हम 4 लाख लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल कैश कितना आ गया आपके पास 4,38,200, ठीक है, 4,38,200। कैश की पेमेंट आपने कितनी की, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा है अपने 1 लाख की कैश की पेमेंट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 लाख, और 1 लाख जो ये माइनस में आएंगे, ठीक है। फिर कितने बच गए आपके पास 3,38,200, ठीक है। लोन वगैरह नहीं देना, ये भी नहीं देना, तो ये जो है एंडिंग आपके पास आ जाएगी 3,38,200। अब यहाँ पे जो मुश्किल पार्ट है वही एयर का होता है कि एयर में कौन सी अमाउंट्स जाएंगी। अब यहाँ पे आप याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिगिनिंग जो बैलेंस है वो 20,000 है, ठीक है, सॉरी 40,000 है। तो यानी कि साल के शुरू में जब आपके पास जब साल ये शुरू हुआ
तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितने का पड़ा हुआ था, 40,000 का पड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 40,000 लिख लेंगे, ठीक है। 40,000 यहाँ पे ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था साल के शुरू वाले महीनों में, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है टोटल कैश कितना रिसिप्ट हुआ आपको पूरे साल में, मतलब कि हर क्वार्टर में, इस पहले क्वार्टर में 1 लाख, दूसरे क्वार्टर में 2 लाख, तीसरे क्वार्टर में 3 लाख, और चौथे क्वार्टर में 4 लाख। तो टोटल कितना हो गया आपके पास ये आपके पास टोटल कैश रिसिप्ट आ गया 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। सो दैट मेक्स अप 1 मिलियन, ठीक है, या 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 लाख जो है टोटल कैश रिसिप्ट हुआ क्या, ठीक है, टोटल कैश इनफ्लो हुआ, और नॉट टोटल कैश इनफ्लो, मतलब कि पूरे साल का जो है वो 1 मिलियन जो आपको इनफ्लो हुआ, ठीक है। और टोटल कैश कितना हो जाएगा ये 10 लाख एंड 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 लाख एंड 40,000, ठीक है। अब यहाँ पे कैश की कितनी पेमेंट हुई, तो यहाँ पे भी आप इन सबको टोटल करके यहाँ पे लिखोगे कि कितनी पेमेंट हुई पूरे साल में। तो ये सब आ जाएगा आपके पास 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख एंड देन प्लस 1 लाख। तो ये कितना आ गया 7 लाख, यानी कि टोटल जो आपने पूरे साल में जो कैश की पेमेंट की वो 7 लाख की, ठीक है। तो इसको 7 लाख को जो हम इससे माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरे साल का डेफिसिट और सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दैट, इसको माइनस करेंगे 7 लाख से, तो आपके पास आ जाएगा 3,40,000 का आपने यहाँ पे सरप्लस किया, ठीक है। 3,40,000 का सरप्लस हुआ, और यहाँ पे आपने जो लोन लिया था वो आपने यहाँ पे वापस कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा कितने का 1,800, ठीक है। जिसको आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे एंडिंग पूरे साल का एंडिंग कैश आ जाएगा, ठीक है। सो 3,40,000 में से जब हम माइनस करते हैं 1,800, तो ये कितना बन रहा है 3,38,000, ठीक है। सो इसको लिख लेते हैं 3,38,200। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।